नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पारुल शरण संवेदना है और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए हर शनिवार रात 8 बजे मेरा पॉडकास्ट किस्से कविताएं, जिसे आप कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था, आज मैं एक हास्य कथा लेकर आऊंगी। सो मैं लेकर आई हूँ हंसी और कविता से भरा आज का किस्सा, जिसका शीर्षक है पड़ोस की शादी। चलिए फिर चलते हैं उस जगह जहाँ का ये किस्सा है। नाम है छोटेगंज की छोटी गली। छोटेगंज की छोटी गली अपने नाम के अनुसार काफी छोटी है। इतनी कि इसमें न बच्चों के खेलने के लिए मैदान है, छतों पर पौधे होते हैं, बड़े पेड़ से बच्चे यहाँ के अनजान हैं। और यदि कहीं शादी विवाह पार्टी आदि हो तो सड़क पर शामियाने के अलावा ना कोई समाधान है। अब मिलिए छोटेगंज की छोटी गली में रहने वाले शर्मा जी से, जो अपना सर पकड़कर रिक्शे से घर जा रहे हैं। शर्मा जी का पूरा नाम शर्मा जी ही है शायद। हमने पूछा था उनसे तो उन्होंने कहा कि पत्नी हमें एजी बुलाती है, बच्चे पापा जी बुलाते हैं और ये मोहल्ले वाले और ऑफिस वाले तो सदियों से हमें शर्मा जी बुला रहे हैं। तो शायद हमारा पूरा नाम शर्मा जी ही है। खैर, नाम में क्या ही रखा है। शर्मा जी दुखी मुद्रा में छोटी गली पहुंच रहे हैं जहां उनका निवास स्थान है। हाँ हाँ हाँ, बस वही तंबू देख रहे हैं ना, वहीं वहीं रोक दीजिएगा उसी के पास। शर्मा जी ने रिक्शे वाले से कहा। अब पर वहां तो बहुत सामान गिराया हुआ है, कहाँ रोकेंगे साहब, इधरे मंदिर के पास छोड़ देते हैं, रिक्शे वाले ने कहा। शर्मा जी ने भारी मन से कहा, ठीक है वहीं छोड़ दीजिए। शादी है क्या बिटिया की, शामियाना लगवा रहे हैं लगता है साहब, रिक्शे वाले ने अपनेपन से पूछा। अरे नहीं भैया, शादी पड़ोस में है, हमारे यहाँ तो सिर्फ सरदर्द है। तंबू भी मेरे ही घर के सामने गाड़ दिया है, जैसे ही मेरे ही घर की शादी हो। हाँ, क्या ही करेंगे साहब, शादी वगैरह में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा, रिक्शे वाले ने समझाते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। खिसियाती हुई मुस्कान के साथ खुद उतरने के बाद शर्मा जी अपनी सब्जी से भरा थैला उतारने लगे। रिक्शे वाले ने गली के कोने में शिव मंदिर के पास उन्हें उतार दिया था, जहां शिव जी का आशीर्वाद लेकर शर्मा जी ने ऐसे झोला उठाया जैसे कांवड़ उठा रहे हो। आधे किलोमीटर की दूरी भी जो तय करनी थी उनको, वो भी इतने बड़े शरीर के साथ। पीछे पीछे वो जा रहे थे, 1 फीट आगे उनका पेट। आ गए दफ्तर से, शर्माइन ने गेट से झांकते हुए कहा। नहीं, अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, शर्मा जी ने लगभग गुस्से में कहा। फिर बरामदे की कुर्सी पर धम से बैठ गए। इधर उधर की बात करते हुए फिर शर्माइन ने पूछा, अच्छा सुनो, वर्मा जी के यहाँ से कार्ड आया है, गिफ्ट क्या देंगे, सोचा है कुछ? उन्हें गिफ्ट देने की क्या जरूरत है, शर्मा जी ने मुंह बिचकाते हुए कहा। इतना बड़ा घर बनाए हैं, पर सब कुछ तो हमारे ही घर में हो रहा है। हलवाई हमारे यहाँ बैठा है, तंबू हमारे घर के सामने गड़वाया है, लग रहा है जैसे हमारे ही घर की शादी। गिफ्ट तो हमें मिलना चाहिए। ओफो, इतना खिजते क्यों हो वर्मा जी से, जलन की बदबू आ रही है तुमसे। नहीं नहीं, जलता कहाँ हूँ, पक्के मित्र हैं हम, और जलू भी किस बात पे, कमाई भी उनकी ज्यादा नहीं है, ऊपरी भी कम है हमसे, तो जलन का सवाल ही नहीं उठता। घर भी हमसे 1 मंजिला कम है उनका, 1 कमरा ज्यादा है बस। हाँ, कई सालों पहले याद है, अपनी छोटी गली दुर्गा पूजा महोत्सव में उनकी बिटिया को म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता में पहला और हमारी बेटी को दूसरा पुरस्कार मिला था। तब 1 सप्ताह हम उनसे बात नहीं किए थे, और वैसे कोई जलन नहीं है हमको, हम पक्के मित्र हैं। अच्छा छोड़ो, नाश्ते में क्या दोगी शर्माएं, मौसम अच्छा है, पकौड़े बना दो, यहीं बरामदे में खाएंगे खुले में। हाँ हाँ, ले लो सुख बरामदे का आज भर, कल से यहाँ वो खास मेहमान आने वाले हैं। मोहल्ले की किसी की भी शादी हो, पर वो मेहमान तो हमारे ही यहाँ रुकते हैं, शर्माइन ने दुखी मन से कहा। उतरे चेहरे से शर्मा जी ने पूछा, क्यों, फरमान जारी हो गया क्या कि वो यहीं आएंगे, हमारे ही घर? नहीं,
अभी तक मोहर वाला सरकारी पत्र नहीं आया है, पर हमारे नाम की चिट्ठी तो हर बार ही निकलती है, शर्माइन ने व्यंग्य करते हुए कहा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मेहमान है जो खुले बरामदे में रहने को तैयार है, वो भी शादी वाले घर में नहीं, पड़ोसी के घर। तो आपको छोटेगंज के बारे में एक और रोचक बात बतलाती हूँ। यहाँ बिजली बहुत जाती नहीं है, क्योंकि वो बहुत आती ही नहीं है जो जाएगी। इसीलिए छोटेगंज की शादियों में दूल्हे से भी ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है तो वो है जनरेटर। और यही वो मेहमान है जिसकी बात शर्मा जी और शर्माइन कर रहे थे। अब इतनी लंबी गली में सड़क पर भी तो उन्हें ठहराया जा सकता है, क्यों नहीं ठहराया गया? उसका कारण भी बता देती हूँ कि छोटी गली की सड़क इतनी सकड़ी है कि सामने से यदि कोई ऑटो वाला आ जाए और इधर से शर्मा और शर्माइन जा रहे हो तो किसी तीसरे को निकलने के लिए सिन्हा जी या त्रिपाठी जी की कृपा चाहिए होगी, जो अपना दरवाजा खोलेंगे और वह व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी की कसरत का प्रदर्शन करते हुए ऑटो के किनारे से अपने शरीर को पार कराएगा। शर्मा जी के अलावा किसी के घर में खुली जगह भी नहीं है। एक एक्स्ट्रा कमरे के प्रेम में सबने बरामदे की बलि चढ़ा दी है, केवल शर्मा जी को छोड़कर, जिनका बरामदा आज भी जिंदा है और शादियों के जनरेटर का स्वागत करने के लिए तैयार है। तो भाई वर्मा जी के यहाँ शादी है और आज ही जनरेटर का आगमन होने वाला है। गोल मेज चर्चाएं हो रही हैं। अरे वही राउंड टेबल डिस्कशन। बच्चे बच्चे को पता है कि जनरेटर का निवास स्थान कहाँ होगा, फिर भी वृहद चर्चाओं के बाद शर्मा जी का मुंह ताका जा रहा है। भाई शर्मा जी, आपके यहाँ ही खाली जगह है, जनरेटर वहीं रखवा दिया जाए, क्यों? ठीक है ना? बहुत सोच विचार कर जैसे आज ही वर्मा जी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ था और शर्मा जी ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए हाँ में सर हिला दिया और अपने सर में दर्द को निवास स्थान दे दिया। सर दर्द का अंत सिर्फ यहाँ पर नहीं है। शादी में दूर गांव से फूफा जी भी आ चुके हैं, जिन्होंने आज तक अपने गांव में 100 वॉट के बल्ब को अपने पूरे यौवन में नहीं देखा, जिनके घर के पंखे बुढ़ापे की तरह सहारे से घूमते हैं। उन्हें घुसते ही यहाँ गर्मी लगने लगी और उन्होंने शादी के 5 दिन पहले से ही जनरेटर चलाने का फरमान जारी कर दिया और शर्मा जी के घर घमासान शुरू हो गया। अब 3 दिन बचे हैं शादी को। वर्मा जी के घर में रौनक है, शर्मा जी के घर में जनरेटर के डीजल की महक है। पड़ोसी धर्म में ऐसे दबे कुचले हैं कि क्या बताएं। कल रात 11 बजे शर्माइन ने वर्माइन को आवाज दी, ओ चिंटू की मम्मी, जरा शर्मा जी को जनरेटर चलाने को कहिए ना, मेहमान परेशान हो रहे हैं, वो चलाने वाला लड़का घर चला गया है। मुंह फुलाए हुए शर्माइन शर्मा जी के पास आई। शर्मा जी के खर्राटे इतने तेज थे कि यदि प्रयोग किया जाए तो उससे भी बिजली लायक ऊर्जा मिल सकती है, पर अभी तक वैसा अनुसंधान हुआ नहीं था। खैर छोड़िए, शर्माइन ने शर्मा जी को जोर से हाथ वाले पंखे से पीठ पे मारा। शर्मा जी हड़बड़ा कर उठ गए। सब जान समझकर बीवी का गुस्सा शांत करवाया। गुस्से से लाल शर्माइन से बोले, अब शादी के घर में तो सभी मदद करते हैं, तुम ही तो कहती हो पुण्य मिलेगा, है कि नहीं? और जनरेटर चलाने की कोशिश करने लगे। बाइसेप ट्राइसेप ना होने की वजह से उनके हाथ में बहुत सारे शेप्स बनने लगे, पर उनसे जनरेटर ना चला। शादी में अत्यधिक उत्तेजित मेहमान अब चिल्लाने लगे, गर्मी से परेशान बड़बड़ाने लगे। शर्मा जी ने हार मान के अपने बेटे को आवाज दी, चिंटू बेटा, तुम ही देखो ये क्यों नहीं चल रहा है। बड़बड़ाने की बीमारी फिर चिंटू तक भी फैल गई। गुस्से से लाल उसने जैसे ही हनुमान जिम की पूरी ताकत जनरेटर पर लगाई, जनरेटर का हैंडल टेढ़ा हो गया। अब तो शर्मा जी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। बात आग की तरफ फैल गई। शर्माइन और वर्माइन के बीच भिड़ंत हो गई। वर्माइन ने सभी तरह के शब्द बोलने शुरू कर दिए जिनका सार्वजनिक रूप से प्रयोग निषेध है। शर्माइन ने भी न्यूटन लॉ के हिसाब से
हर एक्शन का रिएक्शन दिया, यानी हर क्रिया की प्रतिक्रिया के अनुसार वैसे ही शब्द या उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया। शर्माइन और वर्माइन अभी भी भिड़े हुए थे। वर्मा जी शर्मा जी लगे हुए थे, छोटे शर्मा और वर्मा के साथ। अंततः भीम जिम और हनुमान जिम की कृपा से जनरेटर फिर चलने लगा। वर्मा जी ने शर्मा जी को धन्यवाद दिया, शर्मा जी ने भी वर्मा जी को धन्यवाद दिया। शर्माइन वर्माइन की तरफ देखकर मुस्कुराई और वर्माइन शर्माइन की तरफ देखकर। फिर उन्होंने कहा, अरे सुनिए ना शर्माइन, कल सुबह रस्म है, आ जाइएगा जल्दी, आपके बिना थोड़े ना शुरू करेंगे। मेहमानों के सामने इतनी इज्जत मिलते देख शर्माइन का चेहरा चमक गया और उन्होंने कहा, हाँ हाँ हाँ, आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। कलह समाप्त हुई पर व्यथा की कथा नहीं। शर्मा जी इस बात से परेशान कम थे कि पड़ोसी ने उनके यहाँ जनरेटर रखवा दिया, कि अपनी लड़की की शादी के 5 दिन पहले से ही उनका बैंड बजवा दिया। बड़ी परेशानी उनको इस बात से थी कि एक पंखा उनके यहाँ भी लगा देते, जनरेटर की आवाज में वो भी अपने खर्राटे मिला देते। तो कैसा लगा आपको आज का किस्सा? हास्य और व्यंग से भरी ये कथा। अपनी प्रतिक्रिया मेरे पेज पर जरूर दीजिएगा। यदि आपको मेरे किस्से व कविताएं पसंद हैं तो मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मेरा मनोबल बना रहेगा। मिलती हूँ फिर अगले शनिवार रात 8 बजे नए किस्से के साथ। आपसे ही बनी आपकी संवेदना। धन्यवाद।